Hello dear learners of class 8. Today we will study the part 5 of your chapter number 2, that is microorganism. Only this portion is left of this chapter, that is food preservation. So without wasting time, let us start. The word preservation or to preserve mean, क्या होता है preservation या preserve का मतलब? इसका मतलब होता है to keep safe, यानी कि आप फूड आइटम को सेव करें, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, फूड प्रिजर्वेशन। तो हम क्या करते हैं, फूड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम फूड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं खराब होने से, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इज नोन एज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब दूसरी बात यह है कि प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कीप सेफ, यानी कि हम किससे बचा रहे हैं उसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इंसेक्ट से और रोडेंट से, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से तो हमको बचाना है फूड को। देन केमिकल्स आर यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे केमिकल्स जिनका यूज़ हम करते हैं चेक करने के लिए ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनको हम बोलेंगे प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। वी कैन प्रिजर्व द फूड आइटम इन डिफरेंट वेज। हम बहुत सारे ऐसे डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करेंगे प्रिजर्वेशन के लिए, तो उससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ में आप सॉल्ट डालते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ पानी छोड़ देती है ना। तो व्हेन कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू द फूड आइटम, इट ड्रॉज आउट द मॉइस्चर फ्रॉम इट। सिंस द फूड आइटम बिकम फ्री फ्रॉम ऑल मॉइस्चर, तो जब फूड आइटम सारे मॉइस्चर से फ्री हो जाएगा तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू एक्ट ऑन इट। तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ एक्ट कर ही नहीं पाएंगे। और जो ये मेथड है जिसमें हम कॉमन सॉल्ट को ऐड करते हैं किसी फूड आइटम में, तो इस मेथड को हम बोल देते हैं क्या, सॉल्टिंग। और सॉल्टिंग जो है वो प्रिजर्व करते हैं। सॉल्टिंग की प्रोसेस से हम मीट को, फिश को, बहुत लंबे समय तक अगर आपको मीट और फिश को रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सॉल्टिंग करना पड़ेगा, है ना। अब ये जो मेथड है इससे हम आंवला को प्रिजर्व कर सकते हैं, रॉ मैंगो को प्रिजर्व कर सकते हैं, टर्मरिंड को प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ शुगर। स्टूडेंट्स, प्रिजर्वेशन के लिए हम जैसे सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं वैसे हम शुगर का भी यूज़ करेंगे। शुगर जो है वो क्या करती है, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देती है फूड आइटम में से। तो इससे होता ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे उनको क्या होने लगता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सफिशिएंट वाटर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर भी ये एक्शन नहीं शो कर पाते हैं। अब इस प्रोसेस से जब हम शुगर ऐड करते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, दिस प्रिवेंट्स द फूड आइटम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। प्रिजर्वेशन का मेन रीज़न या मेन मकसद तो यही है ना कि हम खाने को ख़राब होने से बचा लें। तो जो शुगर हम ऐड करते हैं तो किस में ऐड करते हैं, जैम्स में, जेलीज में, स्क्वैश में, ठीक है। तो ये प्रिजर्व कर देती है इन सारी चीज़ों को। अब प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनीगर। ऑयल और विनीगर से भी हम प्रिजर्वेशन करते हैं। जैसे कि जब आप पिकल वगैरह बनाते हैं ना, अचार बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आप ऑयल को डालते हैं। तो जो ऑयल है वो क्या करता है, वो कॉन्टैक्ट जो है उसको ब्रेक कर देता है एयर का और वो जो कंटेंट आप प्रिजर्व कर रहे हैं उसका। तो इससे होगा ये कि सिंस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट गेट एयर, तो वहाँ पे जब एयर नहीं होगी तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब जब विनीगर है तो उसको भी हम फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि क्यूकम्बर एंड बेल पेपर में हम क्या कर देते हैं, विनीगर को ऐड करते हैं, तो ये क्रिएट करता है एक इन्वायरमेंट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हम दूसरी बात कर रहे हैं कि बाय अप्लाइंग हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म या ठंडा करके भी किसी चीज़ को हम रख सकते हैं। जैसे आप जब मिल्क बॉईल करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। हम क्यों बॉईल करते हैं मिल्क को, ताकि जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है मिल्क के अंदर वो सारे किल हो जाएं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। और ये जो प्रोसेस है ये किसने दी थी, एक साइंटिस्ट थे पास्चर, उन्होंने ये प्रोसेस दी थी। दूसरी जो बात मुझे आपको बतानी है यहाँ पे ये है कि हम मिल्क को कितने डिग्री तक हीट करते हैं, 70 डिग्री तक हीट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 15 से 30 सेकंड जो है
उसको कूल डाउन करने छोड़ देते हैं। इससे होता ये है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू एडजस्ट द सडन चेंज इन टेम्परेचर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये चेंज जो है टेम्परेचर का उसको एडजस्ट नहीं कर पाते और वहाँ पे वो मर जाते हैं, राइट। अब बाय पैकिंग एंड स्टोरिंग, तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं या फूड आइटम ऐसे जो सील पैक्ड होते हैं या एयर टाइट पैकिंग जिनकी होती है, तो वहाँ पे भी एयर रहती नहीं है, वैक्यूम कंडीशन रहती है इनसाइड द कंटेनर, तो वहाँ पे भी माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। अब कुछ केमिकल्स का ऐड कर देते हैं हम, कुछ केमिकल को ऐड कर देते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, इनको हम ऐड करते हैं। तो ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये दो नाम आप याद रखिएगा। तो ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं और यूज़ किया जाता है इनको प्रिजर्विंग फूड आइटम को, जैसे कि जैम्स, सैलेड ड्रेसिंग, कार्बोनेटेड ड्रिंक, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब जब ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ है तो इसकी जो बुक एक्सरसाइज है बेटा, उसका भी एक वीडियो डला हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से हेल्प लेकर के अपनी बुक एक्सरसाइज को फिल कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट, you can mention your doubts in comment section.